आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया और मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि फैसला बहुत अफसोसनाक है और हमारी टीम जो है उसके जाने का फैसला जो है वो हुकूमत करेगी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए डॉक्टर नुमान न्याज साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, ये आईसीसी ने बाज़ाब्ता तौर पर बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टी20 जो वर्ल्ड कप 2026 है, फरवरी से जो शुरू हो रहा है, उसमें सर शामिल कर लिया। तो क्या इनिशियल टेक है? बाकी फिर मैं आपसे मजीद भी चीज़ें सर समझने की कोशिश करता हूँ जी। यार देखें, सबसे पहले तो ना हमें ये पता होना चाहिए कि जो आईसीसी है ना, वो बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है और ये फुल मेंबर बोर्ड्स के वोट पे चलती है। राइट। तो अगर तो आप रिप्रेजेंटेशन वोट देखें तो बांग्लादेश का भी वही स्टेटस है जो इंडिया का है या ऑस्ट्रेलिया का है या इंग्लैंड का है या पाकिस्तान का है। राइट। तो एक चीज तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ये फीफा की तरह गवर्निंग बॉडी नहीं है। राइट। अच्छा, दूसरा ये है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत सारी हिपोक्रेसी नजर आई है। और ये जो अभी एक इनको हरकत करनी पड़ी है वो इसलिए करनी पड़ी है कि अगर आपको याद हो कि विल्स वर्ल्ड कप 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट वेस्ट इंडीज इंडीज की टीम श्रीलंका नहीं ने गए थे जब। जी जी जी। श्रीलंका नहीं गए थे तो उन्होंने हाँ। पॉइंट्स फोरफीट किए थे। अच्छा, अब ये तो पॉइंट्स फोर फीचर वाली बात आ और गई। वो श्रीलंका आपको याद है जीत भी गया था कजाफी में, हाँ जी, हाँ जी, और उस वर्ल्ड वक्त चैंपियन बन गया था। जी जी। हाँ, और हालात ये होते थे कि इंडिया सॉलिडारिटी में पाकिस्तान के साथ इन्होंने एक कंबाइंड टीम बना के श्रीलंका भेजी थी हाँ। टू शो कि वो एक सेफ जगह है, हालांकि वहां पे सिविल वॉर हो रही थी। तो उसके बाद अगर आपको 2003 का वर्ल्ड कप याद हो तो उसमें इंग्लैंड जिम्बाब्वे नहीं गया था हरारे, हाँ। सिक्योरिटी रीजंस पे, तो 0.4 फीट किया था। और न्यूजीलैंड कीनिया नहीं गया था, कीनिया भी को होस्ट था, नैरोबी, तो वो पॉइंट भी इन्होंने 4 फीट किया। फिर जिम्बाब्वे जो है वो 2009 का जो टी20 वर्ल्ड कप था, वो इंग्लैंड वो तो जाना चाह रहे थे बट उनके प्लेयर्स को वीज़ा नहीं मिले तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। तो फिर आईसीसी ने एवेंचुअली उनको जो है वो कंपनसेट किया था, उनकी पार्टिसिपेशन फी दी थी। अच्छा, अब एक जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो ये है कि पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में होस्ट बनता है और ये आईसीसी का बोर्ड जो है वो अप्रूवल देता है और उनकी सिक्योरिटी टीम जिसको सिक्योर कहती हैं वेन्यू को अप्रूव करती हैं। और पॉलिटिकल जो रीजंस थे और अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म का एक्सट्रीमिस्ट व्यू है इंडियन गवर्नमेंट का, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया टू कम टू पाकिस्तान। जी राइट। यही आईसीसी और यही आईसीसी बोर्ड ने उनके, हालांकि खुद क्लैरिटी क्लियरेंस दी हुई थी, फिर भी आपने उनको दुबई में यूएई में खिलाया। ठीक। वो फिर पाकिस्तान ने भी कहा कि जी हम भी अब वो हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे और हम इंडिया भी नहीं जाएंगे। ठीक। तो पाकिस्तान पहली टीम बनी बनी जिन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने रिफ्यूज किया था टू गो टू बांग्लादेश, दैट वाज इन 2015 जहाँ पे अटैक्स हुए थे तब। चले, ये तो बात हो गई। अब यही बेसिस अगर हम देखें तो अभी एक इन्होंने फ्लिमजी सी स्टेटमेंट पहले दी कि जी सिक्योरिटी जो टीम्स हैं आईसीसी की, उन्होंने क्लियर किया है इंडिया को और उन्होंने कहा कि लाइट रिस्क है। बल्कि उन्होंने कंपैरिजन के लिए अगेन कहा कि जी पाकिस्तान का मॉडरेट रिस्क है, ऑस्ट्रेलिया वहां पे टूर कर रहा है। यार, रिस्क की बात नहीं है। बांग्लादेश के आपने एक प्लेयर को, मुस्तफिजुर रहमान को, जिस वक्त बीसीसीआई ने कह के गवर्नमेंट के प्रेशर में कोलकाता नाइट राइडर्स से जब हटवाया, हाँ जी। निकलवाया, जी। कॉन्ट्रैक्ट जी। कैंसिल किया, दुरुस्त। तो अगर आप ये देखो कि वहां पे थ्रेटन किया गया ओपनली उनके पॉलिटिशियंस ने और ब्यूरोक्रेट्स ने, यहाँ तक कि शाहरुख खान जो को ओनर हैं केकेआर के, उनको भी थ्रेटन किया गया ट्रू। क्योंकि वो मुस्लिम है। बाकी जो को ओनर हैं उनके बारे में किसी ने कोई तस्करा नहीं किया। तो बांग्लादेश का प्रिंसिपल स्टांस बिल्कुल ठीक था। एंड वो तो कुछ और भी नहीं मांग रहे थे आपका, वैसे ही वो दो कंट्रीज में हो रहा था तो आप श्रीलंका में उनके आपने मैच शिफ्ट नहीं किए। अब जो बहुत कंसर्न की बात है जो आपने पूछा है, आईसीसी का बोर्ड 14-2 से उन्होंने उनकी अपील को रिजेक्ट किया है। जी। दिस मीन्स कि पाकिस्तान बांग्लादेश एक तरफ आइसोलेटेड खड़े हैं और मेजॉरिटी जो है, बजाय कि क्रिकेट इस डिसीजन से पोलराइज होती, उन्होंने वीकर टीम को एक आइसोलेट कर दिया, लेकिन बांग्लादेश अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे खड़ा रहा। अच्छा, अब उन्होंने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी ऑफ द आईसीसी में अपील की है, लेकिन वो शायद उनकी अपील एंटरटेन भी नहीं होगी। एक तो माइकल बेलॉफ जो है, अब तो पहले क्यूसी होते थे, अब किंग्स कोर्ट हो गया केसी। तो वो ये वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान का भी रद्द किया था वो 2018 में, जो पाकिस्तान ने कहा था कि जी
इंडिया ने ब्रीच किया है वो एमओयू जो है 2014 का, तो उन्होंने कह दिया था ये बाइंडिंग नहीं है, लीगल बाइंडिंग। तो वहां पे वो सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रीचेस देखे जाते हैं, शायद ये एंटरटेन भी ना हो। तो ठीक। दिस मींस टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस बांग्लादेश इज आउट ऑफ आईसीसी वर्ल्ड T20 2026। अब स्कॉटलैंड की जो अभी आप बात कर रहे थे, जिसने यूरोपियन क्वालिफायर्स में वो क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, एसोसिएट मेंबर को आईसीसी रख रहा है, एक रिप्लेस कर रहा है फुल मेंबर हाँ, से। परमानेंट को निकाल के, ठीक। हाँ, तो ये तो एक तो आपने वैसे ही डाइवर्सिटी और बैलेंस जो है वो खत्म कर दिया, इक्विलिब्रियम। हम्म। दूसरा, आपने एंटागनिज्म मजीद कर दिया, एसोसिएट वर्सेस फुल मेंबर बोर्ड्स। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इधर 0.4 फीट वाली बात इसलिए नहीं थी कि अब जो ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं वो बिलियंस के हैं, और वो पहले डिसाइड हो जाते हैं। इसी तरह ग्राउंड एडवर्टाइजिंग और ये सारी आपकी स्पॉन्सरशिप्स, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो इनके हिल जाते अगर वो मैचेस खेले ना जाते। तो उन्होंने कहा कि जी मैच जिस किस्म का मर्जी हो, कमर्शियल एयर टाइम पूरा होना चाहिए। T20 का जो 50 मिनट का होता है पर मैच, वो होना चाहिए ठीक। ताकि ब्रॉडकास्टर्स को धक्का ना लगे। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, ये बात फिर यहीं ख़त्म हो जाएगी कि बांग्लादेश आउट हो गया और स्कॉटलैंड इन हो गया, दैट्स ऑल, बस इससे आगे फिर कुछ नहीं मज़ीद भी आप समझते कि बस यहीं तक फाइनल रहेगा, या और भी इसमें कोई डेवलपमेंट हो सकती हैं, या बस? देखें देखें इसमें भी अगर आप मुझे 1 मिनट दें कि जो आपके फाउंडर कंट्रीज थी क्रिकेट की, पहली दो वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया थी, और फिर साउथ अफ्रीका आया था 1890 में। ये जो दो ममालिक थे, इनके पास राइट ऑफ वीटो होता था, जो पाकिस्तान ने ख़त्म करवाया था मरहूम एज कारदार साहब ने, अल्लाह उन्हें गनी की रहमत करे, 1969-70 में। और उन्होंने कहा था कि सारों का इक्वल राइट होना चाहिए। हाँ। तो अब अनफॉर्चुनेटली अगर आपको याद हो कि इंडिया जो है, क्योंकि वो फाइनेंशियल जगरनॉट है, ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स का 70% इंडियन मार्केट से आता है, 75% ओवरऑल आईसीसी का रेवेन्यू वहां से आता है। आईसीसी में जो पहले 3 या 4 एग्जीक्यूटिव हैं, दे बिलोंग टू इंडिया। जय शाह क्लियरली बायस्ड हैं। आईसीसी टूल बन के रह गया और बीसीसीआई की एक हेगमोनिक प्रेजेंस है। अब ये जो बाकी ममालिक क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, 2003 में माइक डेनिस ने सचिन तेंदुलकर के बॉल टैंपरिंग एपिसोड में इन साउथ अफ्रीका जो है वो उन्होंने तंबीह की थी, तो उनको भी हटा दिया गया था माइक डेनिस को, और एक टेस्ट मैच खेला गया था जिसका ऑफिशियल स्टेटस वापस ले लिया गया था इवेंचुअली। ठीक। 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने थ्रेटन कर दिया था इंडिया ने कि हम ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलेंगे, जब मॉन्की गेट स्कैंडल हुआ था। पहले हरभजन सिंह को सजा हुई थी, बाद में आईसीसी ने अनफॉर्चुनेटली दबाव में आके फाइनेंशियल प्रेशर्स में वो डिसीजन बदल दिया था। ठीक। तो ये साफ जो चीजें हैं ये उनको रियलाइज करना चाहिए यार। रोमन एम्पायर्स और ये सारी एम्पायर्स गिर जाती हैं, तो ये इस वक्त जो एब्सोलूट पावर की करप्शन नजर आ रही है और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी आईसीसी की और बीसीसीआई ठीक। की, ठीक। ये क्रिकेट को तबाह कर देगी। अब एक चीज थी, एक यहाँ पे मैं बहुत क्लैरिटी आपको दूं कि आप रैंकिंग्स में देखेंगे, रेटिंग्स में देखेंगे, परफॉर्मेंस में देखेंगे, पास रिकॉर्ड, रीसेंट रिकॉर्ड में देखेंगे, तो शायद लोग कहें कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टैंडिंग नहीं है। लेकिन ये नहीं है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक वाइटल कॉग है इंटरनेशनल क्रिकेट का। वो क्यों? ये आपका एशिया कप जो है बीसीसीआई ने कह दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया था, श्रीलंका अफगानिस्तान इंडिया के साथ मिलके वोट आउट करने को तैयार थे कि एशिया कप जो है उसको पोस्टपोन किया जाए और कैंसिल किया जाए। जी जी, इंडिया में एग्जैक्टली। होना था, इंडिया के होस्टिंग राइट्स थे, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स ने कहा था भाईजान माफ कर दो, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो हम ये बिलियंस के राइट्स अफोर्ड नहीं कर सकते एक्विजिशंस। तो ना सिर्फ एक बल्कि 3 मैच हुए। यहाँ पे एक और एविडेंस आपके सामने है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान 8वें नंबर की टीम थी, इंडिया नंबर 1 था। दोनों डिफरेंट पूल्स में आते थे, लेकिन एक पूल में रखा गया था क्योंकि इंडिया पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर की बाइंडिंग है। और तीसरी चीज कि अब भी देखें हर आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में रखे जाते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर इंडिया पाकिस्तान मैच के बगैर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। 63% जो है वो रेवेन्यू इन मैचेस से आता है किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट का। ठीक। ठीक। ये चीज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पाकिस्तान कुड प्ले अ रोल, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये खड़े हो जाएं और ये कहेंगे नहीं भाईजान, प्रिंसिपली बांग्लादेश वाज राइट। नहीं, तो ठीक ये है कि क्या पाकिस्तान क्या कर सकता है? बड़ी अहम बात है ये, क्या मजीद क्या हो पाकिस्तान, सकता है? वोट तो दे दिया मैं पाकिस्तान ने बांग्लादेश के हक में, मजीद क्या किया जा सकता है? पाकिस्तान विड्रॉ कर जाए टूर्नामेंट से। क्या है, आपको पेनल्टीज का डर है, आपको ये डर है कि इंडिया
को बेनिफिट दिया गया, उनकी पेनल्टी बनती थी जब उन्होंने एशिया कप की ट्रॉफी जो है वो एक्सेप्ट नहीं की थी, वो ब्रिंगिंग द गेम टू डिस्ट्रीब्यूट था। उनका तो इंटरनेशनल स्टेटस जो है वो थ्रेटन होता था, लेकिन उनको स्कॉट फ्री छोड़ दिया गया। सूर्य कुमार को लेवल 2 ऑफेंस पे छोड़ दिया गया, वहां पे वो अपनी साइंस लगा लेते हैं। यानी तो आप कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान कहे कि हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना अगर आपने ये सलूक करना है तो? नो, सलूक की बात नहीं है वो। वन हैज टू कॉल स्पेड अ स्पेड, कि आपके पास एक कॉन्क्रीट एविडेंस है कि इसमें सिक्योरिटी कंडीशंस इन इंडिया फॉर द मुस्लिम्स इस वक्त जो है आपके सामने है। ठीक है। यहाँ तक तो हाल है, पॉलिटिकली भी अगर आप देखो तो जो इंडियन बंगालीज हैं उनको भी वो कहते हैं कि अच्छा, जी तुम आपके पास खबर बांग्लादेश। क्या है इस हवाले से? पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, खबर क्या है? यार मेरे तो ख्याल में देखो ये बहुत बड़ा डिसीजन है। इसमें आपकी फाइनेंशियल पेनल्टीज भी आएंगी, आपकी जो एनुअल ऐसे वो आती है ग्रांट, वो भी आपकी जो है वो रद्द हो सकती है, आप पे पेनल्टीज लग सकती हैं। लेकिन क्रिकेट हिल जाएगी, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप आपका नहीं होगा फिर अगर पाकिस्तान विड्रॉ करता है। तो ये गवर्नमेंट लेवल का डिसीजन है। ये बहुत ही एक, अगर किसी की ये सोच हो कि आपने ये जो एक किस्म की हेगेमोनिक प्रेजेंस है, इंडिया ओन करने लग गया क्रिकेट को, वो सुपर पावर बन के बैठा हुआ है जो हम्म। है क्रिकेट का। अगर इनको मार्जिनलाइज करना है, क्योंकि आप देख लें आपकी इंडस वाटर ट्रीटी है, आपके साथ अभी वो क्या करते हैं, वहाँ पे क्या हालात हो रहे हैं, फार्मर्स के साथ क्या हुआ, मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, अभी रिसेंटली डे बिफोर यस्टरडे क्रिश्चियन के साथ क्या किया गया, मजहबी जो एक्सट्रीमिज्म फैला हुआ है। सो अगर तो आप ये डिसीजन इस सेंस में लें कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी प्रेजेंस रखनी है, और आप अगर नहीं भी लेते और आप जाते हैं आप खेलते हैं, आपको तो उन्होंने मान लिया हुआ है आप श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेंगे। ठीक। तो कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाएगा पाकिस्तान। नो, इसकी डेप्थ में अगर आप जाएं, यार कोई आइसोलेशन कोई पेनल्टी कुछ नहीं करती। साउथ अफ्रीका 21 साल क्रिकेट से बाहर रहा था, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, अपनी स्पॉन्सरशिप्स लेके आए, अपने प्लेयर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज साहब जी हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी एक्सपर्ट ओपिनियन अपनी दे रहे थे।